नमस्ते बच्चों। आज की कहानी है एक हाथी के बारे में जिसका नाम था महागिरी। तो चलो शुरू करें कहानी महागिरी हाथी। एक वल्ला वल्ला नाम का गांव था और इस वल्ला वल्ला नाम के गांव में रहता था महागिरी हाथी। महागिरी कोई जंगली हाथी नहीं था, ये तो अपने महावत सोमू काका के पास रहता था। आप जानते हो महावत कौन होता है? महावत होता है वो आदमी जो हाथी की सवारी करता है, उसका ध्यान रखता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, नहलाता है, धुलाता है। तो महागिरी के महावत थे सोमू काका। दोनों महागिरी और सोमू काका को गांव के सभी लोग बहुत प्यार करते थे और महागिरी और सोमू काका गांव वालों की बहुत मदद करते थे और उन्हें मजे भी कराते थे। बच्चे तो जैसे ही महागिरी को देखते थे उसकी ओर दौड़ते थे और उसके ऊपर चढ़ जाते थे और उसकी सवारी करते थे और साथ में गाना भी गाते थे। चलो मिलके गाते हैं उनके साथ गाना। महागिरी हाथी हो महागिरी हाथी, हम सबके हो तुम बड़े प्यारे साथी। हड़ 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 हड़ा हड़ा हड़ा, तुम पे सवारी कर आता मजा बड़ा, तुम पे सवारी कर आता मजा बड़ा। अब अगस्त का महीना था। जानते हो ना अगस्त में कौन सा सबसे बड़ा त्योहार आता है? सही जवाब, स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त को जब हम पतंगे उड़ाते हैं, झंडा फहराते हैं, वही त्योहार। सभी गांव वाले स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगे हुए थे। कोई कागज से पतंगे बना रहा था तो कोई कपड़े से झंडे सिल रहा था। 15 अगस्त की सुबह को सभी लोग एक बड़े से मैदान में इकट्ठा हुए। सोमू काका ने एक छोटा सा गड्ढा किया और महागिरी को एक डंडा पकड़ाया सूंड में और बोले, महागिरी जाओ इस डंडे को उस गड्ढे में गाड़ कर आओ। बड़े समझदार बच्चों की तरह महागिरी चल पड़ा यूं 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 और गड्ढे के पास पहुंच के गड्ढे के अंदर देखने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी चारों टांगे गड्ढे के आसपास फैला के खड़ा हो गया। सोमू काका ने फिर से बोला, महागिरी जाओ और जल्दी से डंडा गाड़ो, क्यों रुके हुए हो? सब लोग खड़े हैं, झंडा फहराना है। महागिरी तो टस से मस ही नहीं हुआ, हिला भी नहीं, बस ऐसे ही खड़ा रहा। अब सोमू काका को बहुत गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और लगे महागिरी को मारने। उसकी पीठ पे छड़ी से मारते गए। इतना मारा कि बेचारे महागिरी की पीठ से खून आने लगा, मगर महागिरी तो फिर भी टस से मस नहीं हुआ। मगर हाँ, महागिरी ने अपनी सूंड लंबी करके सोमू काका से छड़ी खींच के फेंक दी और फिर जानते हो क्या किया? अपनी सूंड को गड्ढे में डाला और उसमें से एक नन्हे से छोटे से बिल्ली के बच्चे को बाहर निकाला। वो बिल्ली का बच्चा कर रहा था मियाऊ मियाऊ। गांव के सभी लोग अब समझ गए कि महागिरी डंडा गाड़ क्यों नहीं रहा था, क्योंकि वो उस नन्हे बिल्ली के बच्चे की जान बचाना चाहता था। सब लोगों ने जोर जोर से महागिरी के लिए तालियां बजाई। बच्चे भाग के गए, दवाई लेकर आए। महागिरी की पीठ पर दवाई लगा के पट्टी बांध दी और सोमू काका
सोमू काका रो रहे थे और उन्होंने कान पकड़ के महागिरी से माफी मांगी। महागिरी, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलती करी तुम्हें मार के। और महागिरी ने अपनी सूंड उठा के उनको ऐसे ऐसे प्यार कर दिया। इसका मतलब था उसने माफ कर दिया। सभी ने बहुत खुशी से स्वतंत्रता दिवस मनाया, डंडा भी गाड़ दिया और झंडा भी फहरा दिया। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? और महागिरी की सूझबूझ कैसी लगी? बताओ। आप भी 15 अगस्त को खूब मजे से पतंगे उड़ाना और झंडा फहराना। हड़ 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 हड़ा हड़ा हड़ा, तुम पे सवारी कर आता मजा बड़ा। तुम पे सवारी कर आता मजा बड़ा। बाय।